छोटे छोटे काम जिनको करने में ना ही टाइम लगता है और ना ही पैसा लगता है, लेकिन अगर आपने उनको कर लिया तो फिर आपके लिए करोड़पति बनना चुटकियों का खेल है। तो शुरू करते हैं पहली चीज से। मेरे पास में अभी एक अखबार पड़ा है जिसको मैं चलो अभी पढ़ता हूँ। इसमें एक इंसान ने एक बड़ी ही प्रोफेशनल सी एडवर्टीजमेंट लगा रखी है। इसमें लिखा है ताकत बढ़ाने की गोली, एक दिन में शक्ति 10 गुना। और सिर्फ ये एक नहीं है, इसके साथ में एक और है। ये दूसरी वाली में लिखा है यहाँ 100 रुपए लगा दो 3000 मिलेंगे, नहीं मिले तो बीच सड़क में मूली काट देना। ये सब लिखा हुआ है अखबार में, और अखबार को डेली करोड़ों लोग पढ़ते हैं। इससे लोग कैसी इंफॉर्मेशन लेते हैं ये तो अभी मैंने आपको बता दिया, लेकिन YouTube इससे काफी अच्छा होगा। अभी मैंने अपने फोन पर YouTube खोल लिया है और इसमें न्यूज सर्च कर लिया है। ये जो पहली न्यूज मेरे सामने आई है इस पे 10 लाख से भी ज्यादा व्यू है। और ये वीडियो का टाइटल पता क्या है? क्या राजस्थान में मिल गए हैं 3 एलियन 4 टांगों वाले, और इनकी तीसरी टांग है 6 फुट लंबी। यानी कि YouTube पे भी 99% लोग कोई अच्छी चीजें देखते नहीं है, लेकिन टीवी पे तो देखते होंगे। अभी मैंने एक टीवी चैनल लगा लिया है और इस पे न्यूज चल रही है, कुत्ते के प्यार में लड़का बीमार, कुत्ते की बिल्ली से करवाई शादी। एक नॉर्मल इंसान मिनिमम डेली 4 घंटे फोन चलाता है और 1 घंटा न्यूज़पेपर और टीवी देखता है। डेली के हो गए 5 घंटे और साल के हो गए 1825 घंटे। यानी कि एक आम आदमी अपने पूरे साल में ये सब 1800 घंटे देखता है, और फिर वही कंप्लेन करता है कि मैं अपनी जिंदगी में अमीर क्यों नहीं बन पा रहा। ये सब तो देखते हैं गरीब लोग, लेकिन वो लोग जिनका रिच माइंडसेट होता है, यानी कि खुद वो अमीर नहीं होते हैं, सिर्फ उनका माइंडसेट अमीरों वाला होता है। वो पता क्या देखते हैं? वो ऐसे लोगों के इंटरव्यूज देखते हैं जो कि साल के हजारों करोड़ रुपए कमाते हैं और जिनके बड़े बड़े बिजनेस हैं। वो यूट्यूब पे ऐसे लोगों की वीडियोस देखते हैं जो कि अपने फील्ड के अंदर बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। वो अलग अलग फील्ड से नॉलेज और विजडम गेन करते हैं और सक्सेसफुल लोगों की किताबें पढ़ते हैं, और फिर यही लोग बकवास देखने वाले गरीब लोगों से कुछ ही सालों में कई 100 गुना अमीर बन जाते हैं। हो सकता है कि मेरी बात आपके दिल पर चुभी हो और आप भी वो सब देखते हो जो कि मैंने आपको बताया कि गरीब लोग देखते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो चीजें मैंने आपको बताई कि अमीर देखते हैं, वो सब चीजों को आप भी आज से ही देखना शुरू कर सकते हो और उनसे नॉलेज गेन करके जल्दी ही करोड़पति बन सकते हो। दूसरा तरीका जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अपने टेलीग्राम पे ऑनलाइन पैसा कमाने के बढ़िया तरीके शेयर करता रहता हूं। तो अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ और टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं, उनसे बचने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने स्कैम अलर्ट दिया हुआ है, तो उसको भी ध्यान से रीड कर लो। अब जानते हैं वो दूसरी चीज जिसको करना किसी भी इंसान को तुरंत अमीर बना सकता है। ये चीज आपको ढूंढनी पड़ेगी इस कहानी से। ये कहानी एक ऐसे लड़के की जो कि सिर्फ 16 साल का था और उसने बना दी 1 लाख करोड़ की कंपनी। 1925 में साउथ कोरिया के एक छोटे से गांव में एक चंग नाम का लड़का रहता था। एक दिन उसने अपने दोस्त से कहा कि यार, अपने गांव की चंपा जैसी लड़कियां तो बिल्कुल काम की नहीं है। और फिर उसके दोस्त ने चंग को बताया कि असली सुंदर लड़कियां तो अपने पास वाले सोल शहर में रहती हैं। ये सुनने के 1 घंटे बाद वो भाग गया 100 किलोमीटर दूर अपने गांव से सोल शहर में। लेकिन सोल शहर में आते उसे पता चल गया कि सुंदर लड़कियां बटाने के लिए पैसा भी चाहिए। अब जो साउथ कोरिया, चाइना जैसे देश हैं, यहाँ पर बूढ़े लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है भारत से। तो उसने पैसा कमाने के लिए बूढ़े लोगों की दुकानों पर काम करना शुरू कर दिया। वो उन बूढ़े लोगों की बहुत ज्यादा सेवा करता, उनके बेटों से भी ज्यादा। और जब उन बूढ़ों की मौत होती तब वो बूढ़े अपनी दुकान उसे दे जाते, और इसके लिए वो दुकानों पे फ्री में काम करता था। लेकिन फिर जापान ने कोरिया के ऊपर कब्जा कर लिया और जापान वालों ने उसकी सारी दुकानें छीन ली। कोई और होता तो जापानियों का विरोध करता, लेकिन उसने जापानियों को कहा कि आपने तो बहुत ही बढ़िया काम किया। ये साउथ कोरिया की सरकार तो कंट्री को बढ़िया चला ही नहीं रही थी। जापानियों ने कहा कि ये लाखों में से एक बंदा है जो कि हमारी साइड का है। और फिर उसने इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें कहा कि आपकी जो गाड़ियां साउथ कोरिया पर हमला करने की वजह से टूट गई हैं, वो मैं सही कर देता हूँ। और फिर उसने कार गराज खोला और जापानियों की गाड़ियां ही सही करनी शुरू कर दी। लेकिन फिर जापानियों ने उस पर भी कब्जा कर लिया और उसमें एक्चुअल में जापानी तेल बेचने शुरू कर दिए। लेकिन फिर कोरिया वालों ने जापानियों को पिछवाड़े पर लात मार के भगा दिया। पर इसके चक्कर में कोरिया में सब तबाह हो गया और लोग कोड़ियों के दाम पर काम करने के लिए तैयार हो गए। अब गराज चलाने की वजह से उसको बेसिक गाड़ियां बनानी भी आ गई थी। तो उसने पूरी दुनिया से 5 गुना सस्ती गाड़ियां बनाकर पूरी दुनिया में बेचनी शुरू कर दी। और आज वो कंपनी है ह्यूंडई। इस कहानी में ये जो चंग नाम का लड़का हर टाइम कर रहा था, वो चीज को आपको भी करना है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप भी बूढ़े लोगों की दुकानों पर काम करना शुरू कर दो,
ताकि मरने के टाइम वो आपको दुकान दे जाएं। अगर किसी देसी आदमी के दादा के साथ में आपने ऐसा कर भी दिया ना, तो आपको ले जाएगा खेत में और खेत में डाल देगा 6 फुट नीचे रेत में। ये जो चंग नाम का लड़का था जिसने Hyundai कंपनी बनाई, ये हर टाइम ये देखता था कि पैसा कमाने का सबसे बढ़िया मौका कहाँ पे है, और कहीं पर भी ये पैसे कमाने के मौके ढूंढ लेता था। आज के बाद आप एक चीज करनी शुरू करो, आप जहाँ पे भी जाओ वहां पे चीजों को एनालाइज किया करो और डेली ऐसी 10 चीजें लिखा करो जिनका यूज करके या फिर जिनमें काम करके आप पैसा कमा सकते हो। धीरे धीरे करके आपको कुछ ऐसे तरीके मिल जाएंगे जिनमें ना टाइम लगेगा ना पैसा, और आप आराम से बैठकर मोटा नोट छापोगे। अब जानते हैं वो तीसरी चीज जिसको यूज करके बिल्कुल गरीब इंसान भी चुटकियों में अमीर बन सकता है। ये चीज छुपी हुई है इस कहानी में। एक जूतियां बनाने वाली कंपनी ने एक बार एक लल्लू से गांव में अपने टटपूंजिया सेल्समैन को भेजा जूते बेचने के लिए। उसने उस गांव में देखा कि यहाँ पर तो कोई जूते पहनता ही नहीं है, और फिर उसने अपने बॉस को तुरंत कॉल किया और कहा कि इस गांव के सभी लोग तो चूते हैं, इन सालों की कुत्ता खरीदने की औकात ना है, ये जूता क्या खरीदेंगे। और उसने कहा कि मैं बस पकड़ के वापस आ रहा हूँ, यहाँ पे जूते बिक ही नहीं सकते। और फिर वो टटपूंजिया सेल्समैन कंपनी के अंदर वापस आ गया। वापस आते उसने बॉस को कहा कि साले अगर इस गांव में जूते बिक गए तो आप मुझे एक गर्म तवे के ऊपर बिठा देना। इससे बॉस बहुत ही परेशान हो गया और उसने उस गांव में एक नए लड़के को भेजा। वो लड़का कंपनी के अंदर नया नया ज्वाइन हुआ था और वो एक यंग और स्मार्ट लड़का था। वो बस से जब गांव के अंदर पहुंचा और उसने गांव की हालत देखी, तब उसने भी तुरंत अपने बॉस को फोन मिलाया। बॉस को लगा कि ये भी वही कहेगा कि इस गांव में जूते तो बिक ही नहीं सकते, लेकिन उस लड़के का माइंडसेट अलग था। उसने बॉस को कहा कि अपने पास में जूतों का जितना भी स्टॉक पड़ा है वो सारा इस गांव के अंदर भिजवा दो। इस गांव में कोई जूते पहनता ही नहीं है तो सभी लोगों को जूते चेप देंगे और पैसा ही पैसा होगा। फिर बॉस ने ये बात सुनकर उस गांव में अपने जूते भेज दिए और सभी जूते बिक गए, जिससे कंपनी की बहुत ही मोटी कमाई हुई। इससे वो लड़के का प्रमोशन हुआ और वो कंपनी की बड़ी पोस्ट के ऊपर प्रमोट हो गया। और जब उसको मोटी सैलरी मिलने लग गई तो उसने लिया गाड़ी और घोड़ा, और उसने अपने आसपास की किसी भी हॉट लड़की को नहीं छोड़ा। इस कहानी से आपको ये समझ आना चाहिए कि जो दुनिया ने आपको सिखाया है वो बिल्कुल बकवास है। आपके सामने लाखों करोड़ों रुपए कमाने के आइडिया पड़े रहते हैं, लेकिन आपको दिखते नहीं है और आप उनसे पैसा नहीं कमा पाते। आपको लोगों से अलग सोचना पड़ेगा और वो चीजों को देखना पड़ेगा जिसको लोग नहीं देख पा रहे, और ये करने के लिए आपको अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना शुरू करना पड़ेगा। दिमाग को रीप्रोग्राम करना एक बहुत ही लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, और अभी मैं अगर आपको समझाने लग जाऊंगा तो गधे के मुंह में जीरा देने वाली बात हो जाएगी। इसलिए आप मेरी बाकी वीडियोस भी देखो, उससे आपको दिमाग को रीप्रोग्राम करने के बारे में काफी चीजें समझ आएंगी। अब जानते हैं चौथी चीज जो कि आपको करनी है। दो दोस्त थे, पप्पू और रॉकी, और वो दोनों ही अपनी जिंदगी के अंदर अमीर बनना चाहते थे। जो पप्पू था उसने अमीर बनने के लिए रास्ता अपनाया कंजूसी का। उसने हर चीज में कंजूसी करनी शुरू कर दी। पप्पू के शहर में जब ठंड आई तब पप्पू ने 5,000 का हीटर नहीं खरीदा, बल्कि 50 रुपए की अजवाइन खरीद ली। पप्पू के बच्चे उसको बार बार कहते थे कि पापा ठंड लग रही है, तो उसने बच्चों को गर्म करने के लिए बच्चों के ऊपर रजाई देकर उसमें अजवाइन खाकर गैस छोड़नी शुरू कर दी और उससे बच्चों को गर्म करना शुरू कर दिया। लेकिन वहीं पे जो रॉकी था उसका माइंडसेट अलग था। उसकी सोच ये थी कि कोई भी इंसान कंजूसी से अमीर नहीं बन सकता। उसकी सोच ये थी कि मैं छोटी छोटी चिंदी चोरी जोड़ के कभी भी बड़ा पैसा नहीं कमा पाऊंगा। तो उसने अमीर बनने के लिए अलग तरीका लगाया। उसने कहा पैसा बचाने के लिए छोटी छोटी चिंदी चोरी करने से अच्छा है कि मैं जब भी कोई भी फालतू की महंगी चीज खरीदने वाला होता हूँ तब मैं उसकी जगह पे कोई अच्छी चीज खरीद लिया करूं जो कि मेरे को कमाई करके दे और मेरा 100% पैसा रिकवर हो जाए। इससे मेरा वो सारा पैसा बच जाएगा जो कि मैं फालतू की चीजों पर उड़ाने वाला हूं। जब उसका मन किया लेटेस्ट आईफोन खरीदने का, तब उसने आईफोन नहीं खरीदा बल्कि उसकी जगह पे एक लैपटॉप खरीद लिया, क्योंकि उसने सोचा कि आईफोन पे तो मैं कोई पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर सकता, लेकिन लैपटॉप पे तो कर सकता हूँ। जब उसका मन किया 50,000 का प्ले स्टेशन लेने का और उसके ऊपर ताबड़तोड़ गेम खेलने का, तब उसने वैसा नहीं किया। उसने उसी पैसे से 3-4 कोर्स कर लिए जिससे उसकी नॉलेज काफी बढ़ गई। जब उसका मन किया बाइक लाने का और उसके पीछे बिठाकर बंदियां घुमाने का, तब भी उसने ऐसा नहीं किया और उसकी जगह पे उस पैसे से बिजनेस शुरू कर लिया। ऐसा उसने हर चीज के साथ में करना शुरू कर दिया। ये चीज उसने शुरू तो की थी पैसा बचाने के लिए, लेकिन उसने बाद में हर चीज से पैसा कमाना भी शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो अपनी जिंदगी के अंदर एक करोड़पति आदमी बन गया, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में ज्यादातर टाइम वही चीजें खरीदी जो कि उसकी जेब के अंदर पैसा डालें, ना कि उसकी जेब से हमेशा पैसा निकालें। अब आपको भी अपनी जिंदगी के अंदर कंजूसी करनी शुरू करनी है, लेकिन इसके लिए आप वो हीटर वाली स्कीम मत लगा देना जो कि मैंने अभी आपको बताई थी, क्योंकि पप्पू वो स्ट्रेटजी लगाने की वजह से जिंदगी भर गरीब रहा। आपको स्ट्रेटजी लगानी है रॉकी वाली,
जब आप कोई फालतू की चीज के ऊपर खर्चा करने वाले हो तब वही खर्चा किसी अच्छी चीज के ऊपर कर दो। इससे आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अपनी जिंदगी के अंदर स्टेप बाय स्टेप ग्रो करने लगोगे। पांचवी चीज जो आपको करनी है वो है अपने पैसे को अपने से दूर करना। पैसे को अपने से दूर करने के लिए आप ये डिसाइड करो कि आप अपनी इनकम का कितना परसेंटेज बचाओगे। अब आप में से कुछ लोग होंगे जो कि कहेंगे कि हम तो कोई पैसा कमाते ही नहीं है, हम तो रहते हैं गरीबों के साथ, हमारी चड्डी में है छेद और 24 घंटे फोन पे हाथ। अगर ऐसा है और आपकी इनकम वही है जो कि पैसा आपको अपने पेरेंट्स से मिलता है, तो आप उसमें भी एक परसेंटेज डिसाइड करो और उतना पैसा हर महीने बचाना शुरू कर दो। अगर आपकी कमाई है महीने के 500 रुपए की, यानी कि आप सिर्फ वही पैसा कमाते हो जो कि आपको अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी मिलती है, या फिर आप कोई छोटा मोटा काम करके महीने के 2000 रुपये 10,000 रुपये कमाते हो, तो उसमें से आप 20% पैसा बचाना शुरू कर दो। अब ये समझो कि जो 500 रुपया आपको अपने पेरेंट्स से हर महीने पॉकेट मनी के लिए मिलता है, उसका 20% सिर्फ 100 रुपया ही होगा और उसको बचाने से आप कोई कोठी नहीं डाल लोगे। ये जो 20% पैसा बचाओगे ये मोटी कमाई करके नौटी काम करने के लिए नहीं है, बल्कि एक आदत बनाने के लिए है। अगर आप आज 500 रुपये कमा रहे हो जो कि आपको अपने पेरेंट्स से हर महीने पॉकेट मनी मिलती है, तो आप आने वाले समय में महीने के 50,000 भी कमाओगे और अगर आपने सही चीजें की तो आप महीने के 5 लाख रुपए भी कमाओगे। अगर आपको तब अपनी इनकम का 20% बचाना है, लाख रुपया कमा रहे हो तो उसमें से 20,000 बचाना है, तो आपको आज से ही आदत बनानी शुरू करनी पड़ेगी और इस चीज को आप ये 5वां तरीका लगाकर कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये करने से भी कुछ नहीं होगा अगर आप ये छठी चीज नहीं करते। तो छठी चीज है जो पैसा आपने बचाया उसको किसी और को देना। अब मैं आपको अपने पैसे को उधारी पर देकर बाद में वसूली करने के लिए और सामने वाले को उसकी मूली काटने की धमकी देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अपने पैसे को आपको देना है अपने पेरेंट्स को, यानी कि अपने माँ बाप में से किसी को। आपको अपने पेरेंट्स को समझाना है कि आज तो मैं सिर्फ वही पैसा कमा रहा हूँ जो कि आप मुझे दे रहे हो, लेकिन थोड़े टाइम में मैं एक्चुअल में खुद पैसा कमाने लगूंगा जो कि इससे कई गुना ज्यादा होगा। और मैं आज से ही आदत बनाना चाहता हूँ पैसे को बचाकर उसको सही जगह पे लगाने की और उसको वापस कभी ना निकालने की। तो ये करने में आप मेरी मदद करो और जो भी पैसा मैं आपको दूं वो आप मुझे कितना भी कहने पर वापस मत देना। आपके माँ बाप तो ये चीज सुनने के लिए बरसों से इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने ये अपने पापा को कह दिया ना, भले आपके 1 घंटे पहले जूती पड़ के हटे हो, वो आपको गले लगा लेंगे और कहेंगे कि बेटा आज बिलीव हुआ कि तुम मेरा ही बेटा है। क्योंकि आज से कुछ सालों बाद आपके मम्मी पापा ही वही चीज नहीं होंगे जिसको आप पैसा देकर भूल जाओगे। आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट भी करना है और बाद में कभी उसको हाथ भी नहीं लगाना है। मुझे ये चीज करने की पहले से आदत है, तो आज मुझे जरूरत नहीं है ये सब करने की। मैं भले जितना चाहे उतना पैसा कमा लूं, मैं उसमें से एक फिक्स परसेंटेज बचाकर उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करता ही हूँ। क्योंकि अगर आज मैं ये आदत बनाना चाहूँ और पैसा अपने पड़ोसी को दे दूं और उसको कहूँ कि वापस कभी मुझे पैसा मत देना, तो वो मेरा दिया हुआ मोटा पैसा मिलते ही भाभी को लेकर आबू धाबी चला जाएगा और वहां पे नवाबी जिंदगी जीनी शुरू कर देगा। इसलिए जो आदतें आपको अपनी जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा फायदा दे सकती हैं वो आज से ही बनानी शुरू कर दो। एक लिस्ट बनाओ आदतों की जो कि आपको अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा फायदा देंगी और उनको आज से बनाने के लिए काम करना शुरू कर दो। 7वीं चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपको पैसे को देखना शुरू करना है। अब मैं आपको फोन पर लैम्बोर्गिनी की वीडियो देखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको मैं एक्चुअल में जाकर लैम्बोर्गिनी देखने के लिए कह रहा हूँ। कुछ तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी पूरी जिंदगी निकल गई लेकिन वो अपने गांव से कभी बाहर नहीं निकले। वो लोग कमाते हैं महीने का 10,000 रुपया और उनको लगता है कि वो पूरी दुनिया के पापा हैं और उनके हिसाब से तो मुकेश अंबानी भी महीने के 1 लाख रुपए ही कमाते होंगे। अगर आपको अपनी जिंदगी के अंदर सच में अमीर बनना है तो आपको एक्चुअल में अमीर लोगों को देखना पड़ेगा। क्योंकि जिस पैसे के बारे में आप ये सोचते हो कि ये पैसा मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, कुछ लोगों को उस पैसे से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ लोग कहते हैं कि मैं डेली के 10,000 रुपए कमाता हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। अरे यार दुबई जाके देखो, वहां पर डेली के लोग 10 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए कमाते हैं।